हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पनवानी। आज हम पार्टनरशिप का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कमीशन टू पार्टनर। हालांकि एक नहीं, दो टॉपिक्स देखेंगे, एक कमीशन टू पार्टनर, दूसरा हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर किया था। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको कि हमने क्या पढ़ा था। पहली चीज हमने उसमें देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब पार्टनर्स का आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर अग्रीमेंट हो। अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज हमने उसमें देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनर्स ने आपस में एग्री किया है कि देना है तो देना है, मगर तभी देना है जब हमारे पास प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है और एग्री किया है तो भी नहीं देंगे। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि देना है और प्रॉफिट हमारा इनसफिशिएंट है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मगर किस रेशियो में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही रेशियो में देंगे। आई बात समझ में? और चौथा पॉइंट हमने ये देखा था कि यदि पार्टनर्स आपस में चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हैं, मतलब देना ही देना है। चार्ज का मतलब क्या होता है? देना ही देना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट होने पे देना है, उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। और जो हर हाल में देना है उसको हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब चलते हैं हम कमीशन टू पार्टनर की तरफ। तो यहाँ पे कमीशन दो प्रकार से दी जाती है। कैसे कैसे दी जाती है तो अच्छे से देखेंगे कौन से दो तरीके हैं। एक है बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हालांकि ये आपने 11th में भी पढ़ा होना चाहिए, फिर भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे बिफोर चार्जिंग तो बड़ा सिंपल रहता है। मान लीजिए नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100। जो भी जिस पे भी हमको कमीशन देना है वो अमाउंट लिया, अमाउंट इनटू परसेंट अपॉन 100, ये आ गया आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन। सिंपल है। जिस तरीके से आप परसेंट कैलकुलेट करते हैं, आपको दिया हुआ है 500 का 10% निकालो तो 500 इंटू 10 अपॉन 100 ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये कहलाता है आपका बिफोर चार्जिंग, जो नॉर्मल वे में हम आमतौर पे करते हैं। अब हम बात करें आफ्टर चार्जिंग कमीशन किसको बोल रहे हैं तो समझते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से आप ध्यान देंगे। एग्जांपल मान लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो है 550 रुपए, और आप आफ्टर चार्जिंग कमीशन आप उसको 10% कमीशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कि कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पे 10% कैलकुलेट होगा। देखिए, मान लीजिए कि आप सिंपली 550 का 10% कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाता है? 55। तो देने के बाद कितना आया? 495। इसका 10% कैलकुलेट कीजिए तो कितना आता है? 49.5। तो ये क्या बोल रहा है? आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है कि कैलकुलेशन शुड बी डन ऑन दिस अमाउंट एंड नॉट ऑन दिस अमाउंट। बिफोर मतलब ये कैलकुलेट करने से पहले का अमाउंट है, ये बिफोर वाला अमाउंट है, इस पे कैलकुलेट हो रहा है। और आफ्टर मतलब इस पे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं। ये अमाउंट नहीं है तो इस पे कैलकुलेशन कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है विद दिस हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये होगा नेट प्रॉफिट इनटू
परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। तो देखिए कैसे होगा, हम ले लेते हैं 550 इंटू परसेंट मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंट मतलब 110। तो 110 और ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 50। ये 50, तो चलिए देखते हैं कि क्या वाकई में एप्लीकेबल होगा। आपका प्रॉफिट था 550, कमीशन आपने दे दिया 50, देने के बाद कितना आया 500, इसी का तो 10% हमने कैलकुलेट किया। ये 50 जो है ये किसका है, 500 का 10% है। आया समझ में। बिफोर में हम कैलकुलेशन किस पे कर रहे थे, इस पे। आफ्टर में किस पे कर रहे हैं, इस पे। मगर ये नहीं होने के बावजूद भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये आफ्टर का फॉर्मूला है, मतलब कमीशन घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे कैलकुलेट करना है, और बिफोर मतलब कमीशन घटाने से पहले जो अमाउंट दिया हुआ है उस पे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई आपको, क्लियर है ये चीज, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये फॉर्मूले से आप नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। Billy and Billa are partners in a firm. Billy is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. तो बिल्ली को कमीशन मिलना है कितना, 10%, मगर बोलता है बिफोर चार्जिंग। बिफोर मतलब जो अमाउंट गिवन है उसमें से कभी कमीशन नहीं घटाया गया है, ठीक है। और बोलता है बिल्ला इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारी की सारी कमीशन घटाओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारी की सारी कमीशन घटाओ और घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे कैलकुलेशन करो। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाज 55,000, फाइंड आउट द कमीशन ऑफ बिल्ली एंड बिल्ला। अब आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम बिल्ली के केस में देखते हैं, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होना है, बिफोर चार्जिंग, ठीक है। सो चार्ज मतलब कुछ भी घटाने से पहले, तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंट अपॉन 100, सिंपल फॉर्मूला है वो तो ये हो जाएगा 55,000 इनटू कितना 10 अपॉन 100, दैट वुड बी 5500। एक तो मिल गया। बिल्ली का जो कमीशन है वो है कितना, 5,500। अब हम चलते हैं बिल्ला के पास, तो यहाँ पे बोलता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी की सारी कमीशन घटाने के बाद, सारी की सारी कमीशन मतलब बिल्ली की भी कमीशन घटा दो और बिल्ला की भी कमीशन घटा दो, उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट इक्वल टू 55,000 लेस बिल्लीज कमीशन। बिल्ली का कमीशन कितना है 5500, है ना, क्योंकि हमको वो सब घटाने के बाद करना है। अब हमको बिल्ला का भी कमीशन घटाना है, मगर बिल्ला का कमीशन कैसे घटाएंगे, वो तो भी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पे कैलकुलेट करना है, आफ्टर चार्जिंग है तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, है ना। तो ये हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो हमारे पास पूरा तो है नहीं, मगर हमारे पास 49,500 है इंटू 10 अपॉन 110। क्यों किया, इसका कमीशन तो हम घटा चुके हैं, मगर
बिल्ला का कमीशन नहीं घटाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो अमाउंट नहीं है, और जब अमाउंट नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इनटू परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट। तो वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो दैट वुड बी 4500। तो 5500 इसका कमीशन है, 4500 इसका कमीशन है। डन। समझ में आया? सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम चीजें देख रहे हैं, कमीशन देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, अभी हम इससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था, तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये कंसेप्ट्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए, तभी हमको जो लेंदी क्वेश्चंस है वो हम कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेंगे तब तक हम ये लेंदी क्वेश्चंस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हम अभी कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, उन्हीं पे वर्क कर रहे हैं। समझ में आया? बिफोर में क्या करेंगे और आफ्टर में क्या करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, मगर एक काम करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। होमवर्क मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। रंगा एंड बिल्ला आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Ranga is to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. Billa is to get commission of 10% on net profit after charging all commission. ठीक है, सिंपल सेम है अभी जो हमने किया, आप खुद से ट्राई करो। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वॉज 33,000, फाइंड आउट कमीशन ऑफ रंगा एंड बिल्ला। 33,000 है, रंगा को जो कमीशन मिलना है वो बिफोर चार्जिंग है, तो 33,000 का 10% सीधा सीधा कर दिया, कितना? 3300। इसको क्या रहेगा? आफ्टर है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोल रहा है अगेन। तो रंगा का भी कमीशन घटाया और बिल्ला का भी घटाना है, तो रंगा का कमीशन हमने घटाया 33,000 माइनस 3300, दैट वुड बी 29,700। अब इस पे कमीशन किसका घटाना है? बिल्ला का भी घटाना है, मगर वो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेशन करेंगे 29,700 इंटू 10 अपॉन 110। ठीक है, अब खुद से करो। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। देखिए, भीम एंड कालिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ध्यान से देखिएगा। हाँ, भीम एंड कालिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म. भीम is entitled to a salary of 1200 per month, together with a commission of 10% of net profit before charging any commission. ठीक है, इसको क्या क्या मिलना है? 1200 रुपए हर महीने की सैलरी मिलनी है, और साथ ही साथ 10% कमीशन मिलेगा किस पे? नेट प्रॉफिट पे, बिफोर चार्जिंग एनी। तो बिफोर तो मालूम है हमको फॉर्मूला। कालिया इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम, कालिया को भी सैलरी मिलना है कितना? 3,000 पर एनम, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसको आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मिलना है, इसको भी 3,000 रुपए सालाना मिलना है, और साथ में कमीशन मिलना है कितना? 10%। किस पे? नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी वॉज 33,000। नेट प्रॉफिट जो है कितना, क्या बोलता है, अच्छे से पढ़िएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी वॉज 33,000। आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब सैलरी घटाने के, मतलब सैलरी देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज 33,000। मतलब ये हमारा जो प्रॉफिट आया है 33,000, ये सैलरी देने के बाद आया है। सैलरी हम दे चुके हैं, देने के बाद हमारा 33,000 है। तो क्या फिर से सैलरी दोगे? नहीं, अब फिर से हम सैलरी देने वाले नहीं है। ठीक है, सैलरी क्योंकि हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बोलता है शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है आपको मालूम है? हम क्या करते हैं? हम अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले जल्दी से। चलिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर
चार्जिंग सैलरी देने के बाद है, कितना है 33,000। ठीक है, अब बोलता है भीम को सैलरी मिलना है 1200 पर मंथ, ये दे चुके हैं, फिर से नहीं लिखना है। ठीक है, और बोलता है टुगेदर विद कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब देते हैं लोगों को कमीशन। कमीशन कमीशन हमको भीम को भी देना है और फिर हमको देना है कालिया को। वर्किंग यही लिख लेते हैं। भीम को कमीशन मिलना है बिफोर चार्जिंग, तो 33,000 इंटू 10/100 कितना हो गया 3300। ठीक है, कालिया को जो मिलना है वर्किंग अब बाहर ही देनी पड़ेगी क्योंकि जगह बहुत कम है वहाँ पे। तो वर्किंग नोट आप देख लो। सबसे पहला भीम 33,000 का 10% दैट वुड बी 3300। अब उसके बाद कालिया, कालिया को जो मिलना है वो आफ्टर है, मतलब यहाँ पे 3300 ये घटाया हमने, है ना, भीम्स कमीशन, भीम्स कमीशन 29,700। अब ये 29,700 इंटू कितना है 10 डिवाइडेड बाय 110। अब ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। ये आएगा 2700। तो यहाँ पे 3300 और ये हो गया आपका 2700। तो कुल मिला के कमीशन हो गया 6,000। आई बात समझ में? तो आपका प्रॉफिट था 33,000 और इस 33,000 में से आप कितना दे चुके हैं? आप दे चुके हैं 6,000 रुपए। तो बाकी बचा कितना? 33 में से 6 दे दिया तो रिमेनिंग है 27,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दोनों के बीच में बांटा जाएगा, भीम और कालिया के बीच में। किस रेशियो में? रेशियो क्वेश्चन में दिया है क्या? कहीं नहीं दिया। तो क्या करेंगे बताइए? इक्वली, मालूम है ना, अनलेस अदरवाइज अग्रीड प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमॉन्ग द पार्टनर्स इक्वली। तो 13,500 और 13,500। बात समझ में आई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर पहले भी हम कुछ पढ़ चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि यदि पार्टनर्स ने आपस में कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। याद आया? और दिया तो जाएगा, किस रेट पे दिया जाएगा? तो दिया जाएगा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यदि पार्टनर्स ने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो आंसर इज दिया जाएगा। किस रेट पे दिया जाएगा? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज आती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है कि प्रॉफिट होने पे ही दिया जाएगा? तो आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन लोन हर हाल में दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, हर केस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज एंड नॉट अप्रोप्रिएशन। मतलब प्रॉफिट होने पे ही जो दिया जाता है उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, और जो हर हाल में दिया जाता है उसको हम बोलते हैं चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज। तो आप ये इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन is treated as charge।
एंड नॉट, बताइए, एप्रोप्रिएशन, एंड नॉट एप्रोप्रिएशन। मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा और एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ दैट इज it will be it will be recorded in profit and loss account and not profit and loss appropriation। अप्रोप्रिएशन में तो भाई प्रॉफिट का बंटवारा होता है और वो चीजें दी जाती है जो कि प्रॉफिट होने पे ही देनी है। प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। और हर हाल में देना है वो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने मैनेजर को सैलरी देना है, अब लॉस हो गया तो क्या सैलरी नहीं दोगे? प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी नहीं दोगे? वो तो हर हाल में देना है। ठीक है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट और लोन भी क्या करना है? हर हाल में देना है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रीटेड एज क्या? चार्ज एंड नॉट अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब होता है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता है। एक बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी आप लिख लो। कहाँ लिख दूं? मैं यही लिख देता हूँ। ये पहली थी और दूसरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स capital account, but it is recorded, it is recorded in, बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बल्कि पार्टनर्स लोन अकाउंट, बट इज रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे आप क्या करते हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, है ना, आप सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। आप लोगों ने ध्यान है? जो कुछ देना है पार्टनर के अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, जो कुछ लेना है वो डेबिट करते हैं। मगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि पार्टनर के किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? लोन अकाउंट में। दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। अब हम आते हैं किस पे? क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले से नोट डाउन करना है, अब नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। राज एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Raj has given a loan of 9600 to the firm on 1st July। 1st of July को राज ने फर्म को लोन दिया। ठीक है, राज कौन है? पार्टनर है, उसने 1 जुलाई को लोन दिया है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन द क्वेश्चन ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको लेके कोई चर्चा हुई नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। Compute the amount of interest payable on loan advanced by Raj to the firm, assuming that books are closed on 31st March early year। तो पहली बात तो ये आती है कि क्या हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे? तो आंसर है यस, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा। तो अगर देंगे तो फिर क्या, कितना देंगे? तो आंसर है 6% पर एनम। ये हमने अभी अभी चर्चा की। तो ये कैलकुलेशन कब से होगा? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? ये होते हैं 9 मंथ्स। तो आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने अमाउंट पे? 9600 पे। 9600 इंटू 6/100, ये 6% हो गया, इंटू 9/12, ये हो गया हमारा 9 महीने का। तो चलिए देखते हैं, 9600 into 6% into 9 divided by 12. So answer is here is 432. That is the answer. समझ में आया? क्लियर है ये? पक्का? कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे देखें।
चलिए अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान दें। Kala and Neela are partners sharing the profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 12,000 and 6,000 respectively. PSR दिया हुआ है, इनके कैपिटल दिए हुए हैं, बड़ा सिंपल है। On 1st October 2014, Kala and Neela granted loans of rupees 24,000 and 12,000 respectively to the firm. दोनों ने फर्म को लोन दिया। The profit before any interest for the year 2016-17 amounted to 1260. Show the distribution of profit loss by preparing profit and loss account. यहाँ पे केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, हम एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि पूरा बंटवारा दिखाना है तो बनाना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो कैलकुलेशन होगा, जो दिया जाता है, जो रिकॉर्ड किया जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं किया जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मगर ये करने का एक सही तरीका है। तो एक काम करते हैं, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे। तो ये लीजिए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये आप क्या बोलता है, द प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर। अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट देना बाकी है। ठीक है, ये आपका इनकम साइड रहता है, ये आपका एक्सपेंस साइड रहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 1260, और अभी हमने एक खर्चा रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि कहाँ पे रिकॉर्ड करना था, प्रॉफिट एंड लॉस में ही करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं करना था। तो भाई वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कहाँ पे करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का, काला और नीला। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन अपन लिखते हैं। देखिए, काला को कितना मिलना है, 12,000, सॉरी 24,000, 24,000 पे उसको इंटरेस्ट मिलना है। 24,000 कब लेके आया, देखो यहाँ पे, काला एंड नीला ग्रांटेड लोन्स ऑफ रुपीज 24,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। कब? 1 अक्टूबर। तो 24,000 पे कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 6 महीने का। तो 6%, 6 महीने, तो कितना हो जाएगा बताइए, 24,000 इंटू 6%, ये हो गया हमारा 720 रुपए। 720 है हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको मिलेगा, काला को मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 720 रुपए। और फिर चलते हैं हम किसके पास, नीला के पास। तो नीला का कितना है, 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, जस्ट आधा होगा। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे, क्योंकि 24,000 का जब 720 था तो 12,000 का 360 होगा। ये हो गया 1080। ये देने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट अब हुआ ना, यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट नहीं था। क्यों? क्योंकि इस पे अभी क्या था, इंटरेस्ट देना बाकी था। तो इंटरेस्ट देने के बाद 1260 माइनस 1080, दैट वुड बी 180। 180 रुपए हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। नाउ व्हाट टू डू, तो चलिए देखते हैं नाउ व्हाट टू डू। अब इस प्रॉफिट का होगा बंटवारा। चलिए फटाफट प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, बड़ा सिंपल है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तैयार। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेके आते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 180। अब 180 रुपए का क्या, अरे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसके बीच में होगा, काला और नीला के बीच में होगा, और कुछ तो देना नहीं है। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हो जाएगा काला। ये जो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये काला के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये जाएगा काला के लोन अकाउंट में, और ये भी जाएगा नीला के लोन अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, मैंने पॉइंट लिखाया है आपको, ठीक है। मगर जो प्रॉफिट है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो कालास कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे नीलास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना, 180 को 2:3 में डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है, 180 डिवाइडेड बाय 5 into 2, तो ये आ गया हमारा 72, और ये आ गया 108, कुल मिला के हो गया 180। डन, समझ में आया, सिंपल है। नोट डाउन कर लें आप लोग। नोट डाउन करने के लिए लेक्चर को आप पॉज कर सकते हैं, बेटर रहेगा, पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोटू एंड पतलू आर पार्टनर्स शेयरिंग the profits and losses in the ratio 2:3 with capitals of 24,000 and 12,000। 2:3 PSR है और कैपिटल है 24,000 एंड 12,000। बोल रहा है ऑन 1st October 2016 मोटू एंड पतलू granted loans of 48,000 and 24,000 respectively to the firm. The profit before any interest for the year 16-17 amounted to 1,800। कोई भी इंटरेस्ट अभी तक हमने नहीं दिया है, और देने से पहले जो हमारा प्रॉफिट है वो है 1,800। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कर देते हैं, ठीक है। दोनों चीजें देखें एग्जैक्टली कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, तो चलिए फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे बोलता है प्रॉफिट हमारा बिफोर इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है, तो वो हो गया 1,800 रुपए। ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हो गया 1,800। अब क्या करना है, बोल रहा है कि अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो इंटरेस्ट तो भाई पे करना ही करना है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखना है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट देना है वो तो दे ही देते हैं, वो तो देना ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये हो गया मोटूस लोन अकाउंट, और दूसरा पतलूस लोन अकाउंट, ठीक है। कितना देना है, तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। मोटू वर्किंग नोट है, यहाँ पे मोटू को हमें देना है 48,000 इंटू 6%। क्यों लिया 6, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, कुछ दिया होता तो वही ले लेते। कितने महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च इंटू 6/12, कितना हो जाएगा बताइए मेरे को।
48,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 1440। 1440 ये हो गया मोटू का। अब चलते हैं पतलू के पास। तो पतलू का कितना है, 24,000 है, इंटू 6/100 इंटू 6/12, आधा हो जाएगा 720। अब देखो यहाँ पे ये 1440 और 720 दोनों जोड़ लेते हैं तो कितना आता है, 2160। देखो यहाँ पे आप, अभी जो हमारा प्रॉफिट था 1800 था, इसमें मगर हमने इंटरेस्ट तो दिया नहीं। अरे इंटरेस्ट भी दे दोगे, 1800 के प्रॉफिट में से 2160 रुपए आप इंटरेस्ट दे दोगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, लॉस। ऑब्वियस सी बात है, लॉस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है और इंटरेस्ट ऑन लोन तो हर हाल में देना ही देना है। प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है कि प्रॉफिट होगा तभी लेंगे, हर हाल में देना है। तो ये भले ही लॉस हो जाए तो भी देना है, तो यहाँ पे लॉस तो हो ही गया। तो ये आपका इनकम साइड है, आपका एक्सपेंस साइड है। एक्सपेंस साइड इज ग्रेटर तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस। नेट लॉस हो गया 360 रुपए। ठीक है, 360 रुपए आ गया हमारा नेट लॉस। अब क्या करना है ये मेरे ख्याल से आप जानते हैं, हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फटाफट बनाते हैं अपन। हाँ, अब ये नेट लॉस किधर आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, नेट लॉस इधर आएगा। तो हम लिखेंगे टू नेट लॉस। आपको मालूम है ना, ट्रांसफर जो होते हैं, ट्रांसफर एंट्री इस तरीके से मूव करती हैं, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये नेट लॉस इधर आया, टू नेट लॉस। क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो ये आ गया हमारा 360 रुपए। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इस नेट लॉस को बांट देंगे बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। बांट दो किनके बीच में, मोटूस कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे पतलूस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों लिखता हूँ मालूम है ना, कुछ भी नहीं दिया है तो क्या माना जाता है, कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया है तो मानते हैं कि हम फ्लक्चुएटिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। और फ्लक्चुएटिंग में कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल। क्वेश्चन में जब दिया रहेगा फिक्स है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का। तो 360 ये कितना कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो हो गया 144 और इसका हो जाएगा 260। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको यदि आपको रिकॉर्ड करना है तो लेक्चर को आप पॉज कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से एक बार पढ़िए क्या लिखा है। ब्रिज एंड मोहन are partners sharing the profits and losses in the ratio 2:3 with a capital of 12,000 and 6,000 respectively on 1st October 2016, है ना। Bridge and Mohan granted loan of 24,000 and 12,000 respectively to the firm. The losses before any interest for the year 2016-17 amounted to 900। लॉस है, लॉस है, समझ में आ रही है बात है आपको, लॉस है और अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है। तो चलिए फटाफट से हम फॉर्मेट बनाते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा लॉस है, ऑलरेडी लॉस है ना, तो लॉस इस तरफ आएगा। तो मैं लिखता हूँ लॉस बिफोर
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 900। अब इसके बाद क्या बोलता है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसी साइड आएगा, क्योंकि क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड आते हैं, है ना, और प्रॉफिट गेन किस तरफ आते हैं, क्रेडिट साइड आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 24,000 और 12,000, मेरे ख्याल से अपन ने पहले भी कैलकुलेट किया था, 24,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 2, पहले भी कर चुके हैं अपन। तो ये ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 720 और मोहन का है 360, दोनों मिला के हो जाता है 1080। ये भी लॉस, इसने आपके इंटरेस्ट ऑन लोन ने आपके लॉस को और बढ़ा दिया। तो कुल मिला के अब आपका जो लॉस हो जाएगा, ये आपका नेट लॉस हो जाएगा 1980। अब आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है। क्यों बनाना है, अरे भाई लॉस का बंटवारा करेंगे आप, तो हम यहाँ लिखेंगे नेट लॉस कितना 1980, ठीक है 1980। अब हम यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट में जाएगा, ये भी मोहन लोन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये ब्रिज और ये मोहन, कौन सा, कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं 1980 किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 792 और ये होगा 1188। तो कुल मिला के ये हो गया हमारा लॉस का बंटवारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया, क्लियर है, मैंने इत्मीनान से आराम से पूरा डिस्कस किया है। इसके बाद कुछ है क्या, इसके बाद आपका होमवर्क है, एक बार आंसर देख लें, आंसर सही है हमारा 792 और 1188, ठीक है, यही आंसर आया हमारा। इसके बाद का जो होमवर्क है आप खुद से ट्राई करें, है ना, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।